नमस्कार। अगर हम सभी को कोई ऐसी सुपर पावर मिल जाए जिससे हम जो अपनी लाइफ में चाहते हो, पैसा, घर, गाड़ी, सक्सेस, रिलेशनशिप, वो हमें मिल जाए या फिर हम पॉजिटिविटी से उसकी तरफ जा सके, तो हम अपनी लाइफ को कुछ हद तक जरूर बदल सकते हैं। तो आइए मिलिए ब्रह्म कुमारी पूजा जी से, जो आज हमें ज्ञान देंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। नमस्कार पूजा जी, वेलकम टू बी मैग्नेटिक। थैंक यू। तो पूजा जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम एक सिंपल अगर डेफिनेशन लें तो इट्स लाइक एक ऐसा लॉ या एक नियम जो हमें सिखाता है ऐसा एक्शन जिससे हम चीजों को अट्रैक्ट कर सके। So basically, it's law of action to attract something towards us. Okay. So हम क्या क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? बेसिकली अगर वन लाइन में मैं बोलूं तो हम सभी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं लाइफ में। बट जैसे कि ये वर्ड है लॉ, तो अट्रैक्शन के भी लॉ हैं क्योंकि एक्शन के भी लॉ हैं। तो हम चाहें तो सब कुछ भी कर सकते हैं, बट उसमें भी फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हम आगे समझेंगे। ओके, सो इफ आई एम अ बिगिनर, मुझे आज से कुछ प्रैक्टिस करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। लेट्स से मुझे एक गाड़ी चाहिए या मुझे एक घर चाहिए, तो मुझे किस तरह से स्टार्ट करना है? देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं इट्स लॉ ऑफ एक्शन, यानी कि नियम, मर्यादाएं या प्रिंसिपल्स, कुछ सेट ऑफ एक्शंस के। क्योंकि अगर मुझे कुछ भी चाहिए, लाइक अगर मैं गाड़ी चाहती हूँ या मैं जॉब चाहती हूँ, तो एक दिन में अगर कुछ मुझे मिल जाए या उसी टाइम मुझे मिल जाए, वो शायद मैजिक होगा, वो लॉ नहीं है। क्योंकि लॉ के अपने प्रिंसिपल्स और उनके कुछ फॉर्मूलाज या कुछ पैटर्न्स होते हैं। तो अगर हमें कुछ चाहिए, गाड़ी या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज, तो पहली बात तो मुझे समझना होगा मटेरियलिस्टिक चीज के लिए लॉ ऑफ एक्शन क्या कहता है। तो लॉ ऑफ एक्शन मटेरियलिस्टिक चीजों से अटैचमेंट के लिए मना करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों का मतलब ही है जिसमें सिर्फ मटेरियल है, मैटर नहीं करता वो। तो जब मैं चाहती हूँ कोई मटेरियलिस्टिक चीज, तो इट मीन्स आई एम अटैच्ड टू दैट थिंग, that car. I'm very much attached to that car and that's why I want that car in my life. तो एक तरफ तो ये मुझे समझना है, दूसरी तरफ मुझे समझना है कि वो मेरी नेसेसिटी है। If I'm working as a professional or if I have some kind of work where I need car, तो मुझे गाड़ी चाहिए, but to use, not to show off. Yes. तो लॉ ऑफ एक्शन में सबसे पहला लॉ आता है आपका पर्पस क्या है उस गाड़ी को लेने का। आप फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, आप शो ऑफ करना चाहते हैं, आप किसी को दिखाना चाहते हैं हाउ रिच यू आर, या आप भी अपर मिडिल क्लास हैं, यू जस्ट वांट टू शो दैट टू अदर्स, या आप किसी को जेलस फील कराना चाहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ एक्शन का पहला लॉ है योर पर्पस और मोटिव टू गेट समथिंग। सो आवर पर्पस शुड बी पॉजिटिव एंड यूजफुल। नेसेसिटी के लिए होना चाहिए, नॉट टू फुलफिल माई डिजायर्स ओनली। तो आप ये कह रही हैं कि अगर मैं ऐसा इंटेंशन रखती हूँ कि मुझे किसी को जेलस फील कराना है या मुझे दिखाना है, तो हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ना करे? डेफिनेटली, बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा मैं नहीं कहूंगी 100% नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव इंटेंशंस भी पूरी हो जाती हैं जस्ट टू फुलफिल आवर कार्मिक अकाउंट। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरा इंटेंशन अच्छा नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा काफी हद तक। तो क्या टेक्निक्स होती हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए? सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ एक्शन, सो एक्शन के पहले 2 स्टेप्स और हैं जो हमारे माइंड में चलते हैं। हम जब भी कुछ करते हैं तो करने से पहले हम सोचते हैं लाइक यू हैव कम हियर, है ना, हम मिले, तो हम दोनों ने एक थॉट क्रिएट करा, ओके लेट्स मीट ऑन दैट डे और दैट टाइम। तो हर एक्शन के पहले उसका जो फाउंडेशन है दैट इज अ थॉट। थॉट भी जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक सेकेंड स्टेप आता है दैट इज एनालाइजिंग ऑफ थॉट, या असेसमेंट ऑफ थॉट। अब थॉट्स तो हमें दिन भर में बहुत सारे आते हैं,
एंड साइंटिफिकली इट इज सेड कि हम नॉर्मल मूड में 24 आवर्स में 30 to 35,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं। मतलब अगर मैं 30,000 बातें सोच रही हूं तो 30,000 एक्शंस तो नहीं करेंगे हम, राइट। तो फिर बाकी के थॉट्स का क्या होगा? इफ आई डू 10 एक्शंस ओनली, जो 30,000 में से हम बात कर रहे हैं, तो बाकी को हम क्या करते हैं? सिर्फ असेस करते रहते हैं या हम स्टोर करके रखते रहते हैं, जो वो स्टोरेज किसी नेगेटिव सिचुएशन में काम आती है। जैसे हमारी बॉडी में जब हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो फैट बन जाता है, तो हम एक्स्ट्रा सोचते हैं तो माइंड में नेगेटिविटी का फैट इकट्ठा हो जाता है और फिर वो हमें किसी होपलेस, किसी सैड सिचुएशन में हार्म करता है, मेंटली हार्म करता है। तो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस एक्शन है, लेकिन एक्शन के लिए थॉट है और असेसमेंट है। तो मुझे किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए बेसिक क्लियर करना होगा, दैट इज माई थॉट। जैसे पहले हमने बात की गाड़ी के लिए हमारा मोटिव या पर्पस, और ऐसे ही रिलेशनशिप्स के लिए या और किसी चीज के लिए, लाइक रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इंटरव्यू दिया तो जॉब लग जानी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए मुझे सिर्फ नियत नहीं देखनी, क्योंकि इंटरव्यू देने में तो नियत बहुत अच्छी है ना। हम जॉब के लिए जा रहे हैं, हमने एग्जाम दिया, हमारा इंटेंशन पर्पस बहुत अच्छा था, बट मेरा थॉट क्या है, मेरा थिंकिंग का पैटर्न क्या है, उस पर बेस्ड है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट एक्शन। ओके, सो व्हाट शुड बी माय फर्स्ट एक्शन? मतलब अगर मुझे कुछ अट्रैक्ट करना है तो मुझे बार बार उसको बोलना है, या मुझे उसको लिखना है, या मुझे उसको बार बार सोचना है, तो मुझे क्या टेक्निक फॉलो करनी है उसके लिए? इन सारे वर्ड्स को कंबाइन करके मैं एक वर्ड बोलूंगी, आई हैव टू फील दैट। ओके, जब हम कोई चीज दिल से फील करते हैं तो देयर इज ऑल्सो अ लॉ इन यूनिवर्स, जिसको लोगों ने कई फिल्म के डायलॉग में लिया गया है कि आप कोई चीज शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो एक्चुअली ये लॉ है, ये जो काम करता है। तो मुझे कुछ और प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करने की जरूरत है, आई हैव टू फील दैट कि मुझे ऐसा चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है इन चीजों का। जैसे एक मदर होती है, उसे अपने बच्चे को कुछ भी फील करना है, बच्चे के लिए कुछ भी फील करना है, तो उसे कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना पड़ता, शी जस्ट डू इट। वो सिर्फ फील करती है और बस उसको लगता है कि हाँ हो गया। जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कई बार ऐसे कई पेरेंट्स आपने देखे होंगे जिसमें एक मदर देख रही है कि उसका बच्चा बहुत बीमार है और वो बहुत दिल से बोलती है कि ये बीमारी मुझे लग जाए लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बिल्कुल। एंड देयर आर सम पीपल जो यूट्यूब पर भी मिलेंगे, देयर आर सम सेलिब्रिटीज जो कि ये बात बताते हैं कि हमने ऐसा सोचा और सच में मदर बीमार हो गई और बच्चा ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल्सो अट्रैक्शन। एक बीमारी को भी ले लिया, लेकिन उसके लिए उस माँ ने क्या किया, उस माँ ने फील किया बहुत दिल से। तो मतलब फील करना इनफ है, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उस फीलिंग का जो इंटेंसिटी है, जो उस फीलिंग की जो डेप्थ है, वो उस लेवल की होनी चाहिए। जैसे हम एक माँ और बच्चे की बात कर रहे हैं, तो ये लेवल जो है हर रिश्ते में उतना जल्दी नहीं दिखता है। कि बोलते हैं कि आप उसको लिखिए, कॉपी में बार बार लिखिए, और या फिर आप बोलते रहिए उसको बार बार ताकि वो चीज पूरी हो। तो जो चीज मेरे दिल पर लग गई, जो चीज मुझे एकदम फील हो गई दिल से, उसके लिए मुझे अपने आप को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दूसरा नाम भी देते हैं, ये काम करता है हमारी वाइब्रेशन और हमारी एनर्जी से। जो लिख हम रहे हैं वो भी इसलिए कि मेरे अंदर के वो वाइब्स निकले, मुझे याद रहे, मेरी वो फीलिंग जो है वो एटमॉस्फेयर में या एनवायरमेंट में वैसी ही स्प्रेड हो। तो इफ आई एम फीलिंग समथिंग, इफ आई एम फीलिंग लाइक दैट, तो मुझे लिखने की या मुझे चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है। चैंटिंग एंड राइटिंग सिर्फ इसलिए है आपको सपोर्ट मिले कि आपको यही सोचना है। बट व्हेन यू फील समथिंग, तो आप उसके बारे में अपने आप सोचते हैं। लाइक अगर मुझे किसी ने हर्ट किया, मुझे टेंशन दी, मुझे डांटा, तो मुझे लिखकर याद नहीं दिलाना पड़ता आज उसने मेरी इंसल्ट किया, मुझे ऑटोमेटिक बुरा फील हो रहा होता है।
या मुझे लिखकर याद नहीं दिलाना पड़ता, आज ये डेट थी, आज उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे ऐसा फील हुआ। उसने 10 साल पहले, 5 साल पहले भी बोला था, वो मुझे फील हुआ है तो मुझे याद है, मैंने कहीं नहीं लिखा। और हम यूजुअली नहीं लिखते हैं, जो भी, जब नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी फील दैट, और हम हर्ट होते हैं, तो हमें पॉजिटिव लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो कर नहीं पा रहे हैं, जो वो फील कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए एक सपोर्टिव एक चीज हो सकती है लिखना और चैंटिंग। बट फॉर मी ये उतना काम नहीं करता जब तक आपके अंदर फीलिंग नहीं आ रही है। ओके, तो कितना टाइम लगता है आपके हिसाब से, अगर मैं आज से कुछ चीज जो है फील करना शुरू करूं कि मुझे लेट्स से एक घर चाहिए, बहुत मेरे मन में ये थॉट आ रहा है, तो कितने टाइम में मेरी वो बात जो है पूरी हो सकती है? मैं इसको कहूंगी इट डिपेंड्स ऑन द थिंग। अगर हम गाड़ी की बात कर रहे हैं तो आप देखिए गाड़ी को मैन्युफैक्चर होने में कितना टाइम लगता है ना, उसके एक एक पार्ट को असेंबल किया जाता है, फिर उसमें सीट्स फिट की जाती हैं, फिर उसमें बहुत सारे और फंक्शंस लगाए जाते हैं। ऐसे घर बनने में कितने दिन लगते हैं? घर बनने में 1 से 1.5 साल हम मिनिमम मान के चलते हैं कि वो लगता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि घर चाहिए तो 1-1.5 साल लग जाएगा, लेकिन इट डिपेंड्स कि मेरी जो थॉट की पावर है ना वो कितनी है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन 1 दिन में भी हो सकता है, 1 हफ्ते में भी हो सकता है, और इसे सालों भी लग सकते हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि हमारी जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी तो रोज चेंज हो रही है ना। आज तो मैं बहुत दिल से चाह रही हूं कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, लेट्स से मुझे कुछ खाना ही है और मेरा बहुत डेस्परेटली मेरा मन है कि आज ना मुझे ये खाना है, तो मुझे बनाना है या मुझे लेने जाना है, और हम निकल पड़े, नहीं मिला, फिर हम दूसरी जगह गए, नहीं आज तो हम करेंगे, फिर वहां पे भी वैसा नहीं था तो हम तीसरे, लेट्स से मुझे पिज्जा खाना था, तो हम बहुत डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं क्योंकि मुझे खाना है। बट घर कोई 1 दिन की चीज नहीं है, पिज्जा मुझे 1 दिन के लिए, आधे घंटे के लिए चाहिए, उसका डेस्पिरेशन मैंने कई घंटे स्पेंड कर दिए कि नहीं मुझे ढूंढना है, मुझे ऑर्डर देना है, मुझे ये करना है। तो घर मुझे 1 दिन के लिए रहने के लिए नहीं चाहिए, मुझे लाइफ लॉन्ग चाहिए। एटलीस्ट किसी घर की जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसकी लाइफ होती है मैक्सिमम 50 ईयर्स हम मान के चलते हैं, उससे कम भी हो सकता है। तो अब मुझे इतने लंबे टाइम के लिए मुझे घर या गाड़ी चाहिए, तो मेरा डेस्पिरेशन थॉट्स का कितना होना चाहिए? बट हम चेक करके देखें क्या वो 1 दिन का डेस्पिरेशन और वो 1 महीने का डेस्पिरेशन सेम रहता है? तो उसमें भी बहुत फर्क आता है। तो जितना हमारी फ्लक्चुएशंस ज्यादा होंगी उतना हमारा टाइम बढ़ेगा, और इसी वजह से मैनिफेस्टेशन में कोई भी टाइम लिमिट दी ही नहीं जाती है। ओके, क्योंकि हमारे ही थॉट्स हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मैं अपने थॉट्स को कैसे मेजर करूंगी कि मैं उस लेवल की फीलिंग मेरे में आ रही है या उस लेवल की फीलिंग नहीं आ रही है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब एक नॉर्मल इंसान को, क्योंकि हम तो बहुत सारी चीजें चाहते हैं, ठीक है ना, तो कौन सी चीज मुझे, मतलब मैं इस लेवल की चाह रही हूँ कि मुझे मिल ही जाएगी, या मैं उसको मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? राइट, तो उसका एक बहुत सिंपल टेस्ट है कि हाउ यू फील थ्रू आउट द डे। जैसे आपने पूछा कि मैं कैसे जानूं कि मेरे थॉट्स किस तरीके के हैं या कैसे चल रहे हैं, तो हाउ आई एम फीलिंग, मेरे थॉट्स मेरे अंदर फीलिंग और इमोशन भी क्रिएट करते हैं। लाइक अगर मैं अपना कोई बचपन का पुराना एल्बम निकाल के देखूं, या आप देखें या कोई भी देखे, तो हम कैसा फील करेंगे? अच्छा, बचपन में हम ऐसे थे, या कैसे तैयार कर देती थी मम्मी या पापा, हमें कैसे रखते थे, वहां ले जाते थे, ऐसे करते थे। हमने सिर्फ फोटो देखा, हम उस मेमोरी में चले गए, थॉट्स क्रिएट हुए, हमारे अंदर फीलिंग आ गई, और शायद फोटो देखते देखते हम हंस पड़े। या हमारी इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, हम रो पड़े, शादी का एल्बम देखा, विदाई हो रही है, कोई एक पिक्चर है उसका, और हमें रोना आ गया। तो कितना डीप प्रोसीजर है अंदर कि फीलिंग तक आने में भी मेमोरी क्रिएट हुई, थॉट्स बने, फिर मैंने फील किया। तो मेरे थॉट कैसे हैं ये बताएगा मेरा सारे दिन का मूड। जैसे मैंने बोला हमारी फीलिंग्स, अब सारे दिन अगर मेरे मूड के स्विंग्स बहुत है, यूजुअली पहले कहा जाता था मूड स्विंग्स प्रेग्नेंट लेडीज में होता है, आजकल ये सभी के साथ है।
कोई टीनेज में हो तो हम कहते थे टीनेजर है ना, इसलिए मूड स्विंग्स तो होंगे। कोई अडल्ट हो तो हम बोलते इसके हार्मोनल चेंजेस है ना, इसलिए मूड स्विंग्स होंगे। कोई एजेड है तो हम बोलते हैं हाँ इनकी एज हो गई है ना, इसलिए इनके मूड स्विंग्स हैं। तो अगर मेरे मूड में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, जैसे वो हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने किसी से बात की और कोई बहुत खराब तरीके की बात करके गया या मुझे बोल के गया, तो मेरी फीलिंग कैसी है इस टाइम। फिर थोड़ी देर बाद आकर के कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कोई मेरे लिए बहुत अच्छी बात कर रहा है, और फिर मेरी फीलिंग चेंज हो जाती है। तो हाउ आई फील थ्रू आउट द डे, मेरा मूड कैसा है, उससे पता चलता है मेरे थॉट की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि अगर कोई मेरे मूड को स्पॉइल कर गया, जो कि हम बोलते हैं, हालांकि इट्स नॉट पॉसिबल, कोई मेरे मूड को स्पॉइल नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स इन माई साइड, इट्स इनसाइड ऑफ मी। सो अगर मेरे मूड को कोई स्पॉइल कर गया, इट मीन्स मेरा मेरे थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है। कोई मूड स्पॉइल कैसे करेगा? लेट्स से कोई बोल गया आज आपकी जो ड्रेस है मुझे पसंद नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल आपका जो हेयर स्टाइल है वो मुझे पसंद नहीं आया, अब हम अपसेट हो गए, तो वेयर इज माई थॉट? ये तो वो फीड कर आके चले गए ना। पर मेरा वाला थॉट कहाँ है, वो क्या कर रहा है अंदर? ये तो मुझे किसी और ने अपना थॉट फीड करके दे दिया। इट मीन्स मेरे अंदर के थॉट काम ही नहीं कर रहे हैं, या वो किस डायरेक्शन में काम करेंगे, ऐसे कैसे बोल दिया है ना। खुद को देखा है, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे भी बोल दिया। तो इससे क्या हो रहा है ना, हमारा मूड चेंज होता जा रहा है बार बार। तो इतने मूड स्विंग्स में या इतनी फ्लक्चुएशन में हम कैसे कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे और कैसे कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे जब हम थ्रू आउट द डे सेम फीलिंग में नहीं है। सो टू मैनिफेस्ट एनीथिंग और एनीवन, आई नीड टू बी कांस्टेंट ऑन सेम जोन, इन सेम माइंड जोन। मतलब the entire day I have to keep thinking about that. Yes, definitely, and in a positive direction. Okay. Not in a fearful mood कि अच्छा मैं सोच तो रही हूँ या सोच तो रहा हूँ। तो जैसे अब लोग कहते हैं कि पूरा दिन आपके मन में जो है पॉजिटिव थॉट्स, या कुछ लोग प्रे करते हैं तो भगवान को याद करते रहते हैं, तो इसी तरह से अगर मुझे कुछ अट्रैक्ट करना है तो मुझे उसी को सोचते रहना है। या फिर हम इसको एक और लेवल पर ले जा सकते हैं कि अगर सारा दिन मेरे थॉट्स बड़े पॉजिटिव हैं, मेरा लॉ ऑफ एक्शन ठीक चल रहा है, तो अट्रैक्ट अपने आप होता चला जाएगा। मुझे किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर सोचना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आप देखिए, हम जनरली देखते हैं जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन आप देखते हैं, ऐसा नहीं है उनके पास किसी चीज की कमी है आज, है ना, और वो कुछ करते भी नहीं है लोगों के हिसाब से, अदरवाइज तो वो बहुत कुछ करते हैं। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई कैन से दुनिया में कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल इंसान नहीं है जो कुछ एफर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो 8 और 10 घंटे की जॉब जैसा एफर्ट उनका दिख नहीं रहा, और वो बहुत फ्लरिश लाइफ जी रहे, जिसको कई बार गलत लेवल पर भी ले जाया जाता है कि हाँ ये कुछ करते तो है नहीं और इनको सब फ्री में मिल रहा है। सो कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सारा दिन थॉट्स के ऊपर, इससे उनको जो जो जरूरत पड़ रही है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, वो अपने आप आ रही है उनके पास। दे आर नॉट आस्किंग, दे आर नॉट बेगिंग एनीथिंग, एंड दे आर नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन वो कर रहे हैं, वो अलग हार्ड वर्क कर रहे हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए आप देखेंगे किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन के पास अपना घर है, अपना घर नहीं तो हम बोलेंगे बहुत बड़े बड़े आश्रम बनाए उन्होंने या सेंटर्स हैं, तो लोग देखते हैं कि अच्छा देखो इनको तो फ्री में मिल जाता है। कौन देगा फ्री में? दुनिया में देयर आर सो मेनी स्पिरिचुअल पर्सन, तो कौन दे के जाएगा आपको फ्री में? ऐसे दे जाएगा कोई भी? नहीं दे के जाएगा ना। उनको कुछ तो मिल रहा है, या कुछ तो मिलने की एश्योरेंस है, तभी वो देकर जा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ दैट थॉट पावर। उसमें वो किसी एक चीज के लिए मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहे, वो कह ही नहीं रहे मुझे कोई गाड़ी दे जाए, मेरा कोई बड़ा आश्रम हो जाए, मेरा बड़ा नेम और फेम हो जाए, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हो। दे आर नॉट आस्किंग, और वो उस चीज के लिए भगवान से, यूनिवर्स से, अपने थॉट से वो मांग ही नहीं रहे। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने हर थॉट पर काम कर रहे हैं। लाइक मैं आपके लिए क्या सोच रही हूँ, मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या सोच रही हूँ। अभी मैं सोचूं कि सुन तो रहे हैं, कहीं स्किप तो नहीं कर रहे हैं, कहीं स्पीड को 1.2x करके तो नहीं देख रहे हैं,
सो ये क्या हो जाएगा ना, ये रॉन्ग हो जाएगा. आई एम डूइंग माई रोल, यू आर डूइंग योर रोल, एंड दे आर डूइंग देयर रोल. अब वो अच्छा कर रहे नहीं कर रहे, इट्स नॉट माई जॉब. अदरवाइज अगर मैं ये सोचती रहूं या आप ऐसा सोचते रहें कि लाइक्स नहीं मिल रहे या ये नहीं हो रहा, ये हमारा काम ही नहीं है. मुझे ये सोचना है जिसने भी सुना उसके लिए अच्छा हो गया, तो वो थॉट काम करेगा. हम अगर अपना दिन पॉजिटिव बनाएं, Yes. और कभी कभी वो थॉट भी लेकर आए अपने मन में, या फिर हम अच्छा ही करते रहे, तो यूनिवर्स अपने आप हमें वो चीज Yes. देगा. यस. और जो हमने पहले ही डेफिनेशन में बात की ना, इट्स लॉ ऑफ एक्शन टू अट्रैक्ट एनीथिंग. तो मुझे सिर्फ एक्शन पर काम करना है, और एक्शन का बेसिस है थॉट. हमने वो समझा. मुझे इन पर काम करना है, तो मुझे किसी XYZ या ABC चीज को अट्रैक्ट करने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा. मुझे अपने आप मिलेगा. तो ये बताइए पूजा जी कि क्या मैं किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, लाइक अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या अपने किसी क्लोज रिलेटिव के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, क्या मैं उनके लिए भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल. क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेरा, आप बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे या मेरी फैमिली. तो व्हेन इट्स माइन या ये कुछ मेरा है, तो दैट इज कनेक्टेड टू मी directly. So if I am doing something for my own self, that will affect everybody, the one who is connected to me or connected with me. So वो सिर्फ एक इंसान की बात ही नहीं रह जाएगी. That will affect the entire family. कि अगर मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ और मैं सारा दिन अच्छा सोच रही हूँ, तो वो मेरी फैमिली को इम्पैक्ट अपने आप करेगा नेचुरली. और ये हम लोगों ने अपनी फैमिली में भी देखा है. माई मदर यूज टू डू मौन व्रत, हफ्ते में एक दिन. ओके. एंड हम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे मदर का कि अच्छा आज तो आप बोलोगे नहीं, तो आज कुछ भी करो डांट नहीं पड़ेगी. एंड शी यूज टू डू बिकॉज वो अच्छा मानती थी, उन्हें अच्छा लगता था. बट धीरे धीरे ग्रेजुअली वी अंडरस्टूड कि उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता था. एंड वो चीज मुझे आज बहुत काम आती है. तो मैं कई बार खुद ये प्रैक्टिस करती हूँ. इनफैक्ट इन कोविड 1 वीक का लगातार एक मौन व्रत रखा था. ओके. तो अब ये मेरे अंदर ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन वो मदर को देखा तो उस टाइम वो मजाक उड़ा रहे थे. लेकिन उसके 1-2 साल के बाद हमें लगा कि नहीं, तो बड़ी अच्छी चीज है कि हाँ चुप रह करके और सिर्फ ऑब्जर्व करना. तो एक चैलेंज की तरह लिया, चलो अच्छा देखते हैं. और मदर ने भी कहा कि अच्छा ठीक है, एक स्पिरिचुअल वे में नहीं समझाया उन्होंने कि हाँ आपको मौन रखना चाहिए, ये बेनिफिट होता है. उन्होंने एक टास्क दिया हमें एक टाइम के बाद. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं पहले कौन बोलेगा. सो इन दैट वे. तो वो चीज आज भी मुझे बहुत हेल्प करती है बहुत जगह, कि कई बार चुप हो जाना या साइलेंट रह जाना हमारा बहुत अच्छा आंसर होता है. तो अगर हम किसी और चीज के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारी फैमिली में जरूर रोटेट होती है. राइट. व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? डूज है कि आप एक डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए. अब इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि कोई मुझे इंसल्ट करके चला गया, या लेट्स से आप ड्राइव करके आए और कोई गाड़ी को हिट करके चला गया, या कुछ और हो गया. आप जिस सोसाइटी में रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी चली गई, वहां आप जिस स्टेट में है वहां की गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज अच्छी नहीं, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हो सकती हैं. लेकिन फिर भी कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ ही यही है. मीन्स अगर आप लॉ फॉलो करेंगे तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे. लॉ ही यही है, नो मैटर सिचुएशन कैसी है, आपको एक अच्छी वाइब्रेशन रखकर थॉट क्रिएट करना है. ओके. और उसके लिए ना प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग है. हो सकता है जो वीडियो देख रहे हो या जो सुन रहे हो उनकी लाइफ की सिचुएशन कुछ अलग चल रही हो. एग्जैक्टली. और वो शायद मुझे सुनकर या हमारी बातें सुनकर बोले ऐसे थोड़ी हो सकता है. लेकिन एवरीथिंग इज आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, ट्राई करके देखना होता है. अब लेट्स से कि किसी को कोई बीमारी डायग्नोज हो गई है, हो सकता है कोई वीडियो देख रहा हो, उसको कोई ऐसी सीरियस बीमारी डायग्नोज हुई हो. अब वो बैठे बैठे सोच रहे हो कि मैं कैसे पॉजिटिव सोचूं, मुझे डॉक्टर ने कह दिया मेरे पास इतने कम दिन है. कोई पैरालाइज हो गया हो, ब्रेन हैमरेज हो गया है, ये बहुत सीरियस और कोई कंडीशन हो गई हो, तो फिर कैसे पॉजिटिव सोचा जा सकता है? तो पहली बात, वी नीड टू टॉक विद आवर ओन माइंड कि चलो ठीक है आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो क्योंकि सिचुएशन ऐसे, कोई बैंक करप्ट हो गया, किसी की जॉब चली गई या लग ही नहीं रही,
तो अब वो कैसे पॉजिटिव सोचे? तो सबसे पहली बात अपने आप से ये बात करनी है कि अगर मुझे पॉजिटिव नहीं सोचना है, कोई बात नहीं, नेगेटिव ही सोचना है, तो सिचुएशन तो ऑलरेडी नेगेटिव है, फिर मेरा थॉट भी नेगेटिव चल रहा है, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो वो चीज तो ऐड होके डेफिनेटली वो खराब होगी ना, ऐसा थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं उस सिचुएशन को चेंज ही नहीं कर सकती या चेंज ही नहीं कर सकता, एटलीस्ट मैं थॉट तो चेंज कर लूं ना, क्योंकि मुझे पता चल गया कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी अगर मुझे कोई बीमारी डायग्नोज हुई या कुछ गलत चीज हो गई और मैं सोच रही हूँ ऐसे हो गया, ठीक नहीं हुआ, तो सच में ठीक नहीं होगा। आप अपने आप को खुद ही ब्लेसिंग देके चले गए ऐसी कि नहीं होगा। अच्छा, किसी ने गाड़ी को हिट कर दिया तो खराब हो जाएगी, ये इतना होगा, वैसा होगा, ये होगा, सच में वैसा हो जाएगा। इट्स लाइक इन हिंदी भी से तथास्तु हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम जो डूज और डोंट्स की बात कर रहे हैं, तो डूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है, सिचुएशन कोई भी है, मुझे नेगेटिव इंटू नेगेटिव नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर सिचुएशन नेगेटिव है, आई कैन थिंक पॉजिटिव। हाँ, उस सिचुएशन के लिए पॉजिटिव नहीं सोचा जा रहा है तो कुछ और सोचना है। वो क्यों सोचना है? उससे मेरा ना ब्रेन बड़ा हेल्दी रहेगा। लाइक जो भी हमने सिचुएशंस की बात की, किसी ने इंसल्ट ही कर दिया, अब उस इंसान के बारे में तो पॉजिटिव बिल्कुल नहीं सोचा जाएगा, अभी इंसल्ट करके गया इतने लोगों के बीच में, तो एटलीस्ट मैं किसी और रैंडम चीज के बारे में पॉजिटिव सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज मुझे अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है, और ब्रेन हेल्दी रहने से मेरे अंदर के जो मैनिफेस्टेशन या जो भी पॉजिटिव पावर है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएंगी। और डोंट्स में इसका ऑपोजिट ले सकते हैं हम। डोंट्स में हमें फियरफुल थॉट्स, डाउट वाले थॉट्स कि सोच तो रही हूं या सोच तो रहा हूं, 21 डेज हो गए हैं, 40 डेज हो गए, करते हैं ना कई लोग, 21 डेज तक करो, 40 डेज तक करो, अच्छा आज 20th डे है, हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं। तो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस, कि एक बहुत फेमस स्टोरी है कि एक मंकी किसी के यहां से चोरी करके मैंगोज ले आता था और खाता था। एक दिन उसकी बहुत पिटाई हो गई ओनर से, तो उसको ईगो आया और उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये मुझे मैंगोज नहीं लेने देता ना, मैं अपना ट्री लगाऊंगा। तो उसने वो सीड को डाला और अगले दिन जाके देखा कुछ भी नहीं, उसने फिर खोद दिया उसको, उसने दूसरी जगह सीड डाला कि यहाँ की मिट्टी खराब हो। तो इट्स लाइक डिगिंग एवरी ऑल्टरनेटिव डे कि थॉट काम ही नहीं कर रहा, थॉट काम ही नहीं कर रहा। तो यू डोंट थिंक अबाउट दैट। अगर आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा है थॉट का, तो आपको ना मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ना अट्रैक्ट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब 100% वो होगा, लेकिन वी हैव टू बिलीव इन दैट। यस, बिल्कुल होगा। शायद उस वे में ना हो, लेकिन किसी अलग वे में हो, बट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें शायद हमारे लिए राइट हो ही ना। यस, इसलिए भी यूनिवर्स हमें वो नहीं देना चाहता। बिल्कुल। और पहली बात तो ये हो जाती है इसमें, जब हमारी थिंकिंग राइट हो जाएगी ना, तो हम रॉन्ग चीजों का मैनिफेस्टेशन करेंगे भी नहीं। तो यूनिवर्स के देने ना देने वाला भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, फिर तो जो हम सोच रहे हैं वो मिलेगा ही, क्योंकि हमारी थिंकिंग राइट हो गई। जिसमें एक बात हम ले सकते हैं, मैं चाह रही हूं किसी का बुरा हो जाए, है ना, मुझे किसी ने बहुत हर्ट किया, लेट्स से आजकल ब्रेकअप्स बहुत होते हैं, तो अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, उसने मुझे हर्ट किया ना, अब उसको भी कोई करे, उसने मुझे डिच किया, उसको भी कोई करे, उसने मेरा दिल तोड़ा, उसका भी कोई तोड़े। तो अब मैं चाह ही नेगेटिव चीज रही हूं, तो उसका इम्पैक्ट मुझ पर सबसे पहले होगा। तो यूनिवर्स मुझे वो दे या ना दे, दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर मैं चाह रही हूं, मतलब मेरी थिंकिंग राइट अभी हुई ही नहीं है, तो मुझ में वो मैनिफेस्टेशन आएगा ही नहीं। तो थिंकिंग राइट होगी तो मैं किसी का गलत सोचूंगी ही नहीं। तो डज मेडिटेशन हेल्प इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? डेफिनेटली, क्योंकि मेडिटेशन में भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हमारी सिचुएशंस क्या है और हमें थॉट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि द मेन मोटिव ऑफ मेडिटेशन इज आवर थिंकिंग, कि वो कैसी हो और कैसी सिचुएशन में भी कैसी हो। तो जैसे कि I as a human being, I have never meditated. So what is the simplest way and the easiest way to start meditating? तो आप कोई भी इनिशियल स्टेज में आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए,
या कोई भी एक पिक्चर ले लीजिए, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग और दैट इमेज एटलीस्ट फॉर अ मिनट. ओके. लाइक आपके सामने कोई इमेज है, आपके फैमिली मेंबर की हो सकती है, या कोई एक सीनरी हो सकती है, कोई एक स्टैचू हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका घर हो सकता है. तो ये बहुत बहुत बेसिक स्टेप है. तो आप उस, या चेयर हो सकती है, आप बैठे हैं और सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचना है फॉर अ मिनट. तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है. हम 1 सेकेंड में एक थॉट क्रिएट कर सकते हैं. तो इट मीन्स 60 थॉट्स अबाउट दैट पर्सन और अबाउट दैट थिंग. थॉट्स कैसे होने चाहिए? ऑब्वियसली पॉजिटिव. तो हम पहले ऑब्जेक्ट या थिंग्स इनसे शुरू कर सकते हैं. देन वी विल मूव टू पर्सन, और उसमें भी मेरे फैमिली मेंबर्स आएंगे पहले. तो लेट्स से आज आपके सामने कोई चेयर है, या कोई भी XYZ, आप रैंडम मोबाइल ही लेते हैं, सबसे रैंडम, सबसे क्लोजेस्ट चीज है आजकल. तो हम सोच रहे हैं मोबाइल कितना हेल्पफुल है मेरे लिए, देखो कितना कनेक्टेड रखता है मुझे. पहले का टाइम होता था जब लोगों को दूर जाना पड़ता था फोन करने के लिए. सो आजकल कितना इजी हो गया है, मेरे लिए हेल्पफुल है. ये हार्मफुल कोई ऐसा थॉट नहीं. इसमें कितने नंबर सेव हैं, मैं कितना इजीली कनेक्ट कर पाती हूँ. सो इट्स लाइक 1 मिनट मीन्स 60 थॉट्स. कम भी हो सकते हैं, लेकिन बीच में मुझे चेक करना है डाइवर्ट तो नहीं हुआ कहीं. कहीं एक थॉट ये तो नहीं आ गया, मेरा बेटा लेके बैठता है ना, मेरी बेटी लेके बैठते हैं ना, छोड़ती नहीं है, तो फिर खराब हो गया. तो फिर से स्टार्ट करना. सो 1 मिनट बहुत इजी है किसी भी बिगिनर के लिए प्रैक्टिस करना. फिर धीरे धीरे हम किसी पर्सन पर शिफ्ट होंगे. तो अपनी फैमिली मेंबर में किसी एक पर्सन को ले लिया, लेट्स से हस्बैंड को ले लिया आपके. 1 मिनट उनके बारे में जो अच्छा सोच सकते हैं वो सोच रहे हैं. और हो सके तो जब वो हैं घर में तब सोचें. उससे क्या है, आपकी जो वाइब्रेशंस है ना उनको पहुंचेगी. तो लेट्स से कि वो आज डांटने वाले मूड में आए हैं तो हम ये ट्राई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वो ठीक हो जाएंगे. तो हमें मैनिफेस्ट ही नहीं करना पड़ रहा ना, हम सिर्फ सोच रहे हैं. फिर वो 1 मिनट के ड्यूरेशन को हम बढ़ाते जाएं. 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, और इसकी कोई टाइमिंग नहीं है. अच्छा तो हम कभी भी सोच सकते हैं ना. जब हम पर्सन पर शिफ्ट करेंगे उसके बाद फिर हम अपनी इनर जो बीइंग है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट बोलते हैं, उस पर फोकस करना शुरू करेंगे. तब हम टाइम की बात करेंगे, है ना. मतलब मैं अपने आप से कनेक्ट होना जब शुरू हो जाऊं, अभी तो ये बाहर की एक्सटर्नल चीजों पर हम बातें कर रहे हैं ना, क्योंकि बिगिनर्स के लिए अभी यही. तो जब हम अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तब हम टाइम जोन की बात करेंगे. जब हम सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तब हम टाइम जोन की बात करेंगे, और वो भी कुछ दिनों तक के लिए. उसके बाद नहीं. जैसे जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम जाते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट किया जाता है, मॉर्निंग या इवनिंग. लेकिन जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर, जो रेगुलर करते हैं, वो कभी नहीं देखते. वो डिनर के बाद चले जाएंगे, वो अपना मेंटेन करते हैं डाइट एंड एक्सरसाइज या जिमिंग. वो लंच के बाद चले जाएंगे. अदरवाइज बेस्ट जो सजेस्टेड टाइम है वो तो मॉर्निंग एंड इवनिंग का ही होता है. बट जो रोज कर रहा है उसको इम्पैक्ट नहीं होगा उतना ज्यादा. रॉन्ग. तो पूजा जी, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई, पॉजिटिव बातें बताई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. आई एम श्योर कि हम में से कुछ लोग जरूर इसको प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स इसके मिलेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओम शांति.